जी, सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आज से। ठीक है, ठीक है देवी देवताओं। देखो, पहला चीज आप समझेंगे कि कंप्यूटर की भूमिका क्या है आपके एग्जाम में। लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए कोई भी क्या कहते हैं क्वेश्चन या कोई भी क्या कहते हैं आपका सब्जेक्ट जो है आपका लाइटली लेना ही नहीं है। अगर पेपर आपका मंडी सामने है तो 26 अप्रैल को पेपर है। कब पेपर है जी आपका? 26 अप्रैल को पेपर। और ये मान के चलिए कि व्यापम के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो मंडी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, चाहे लेवल इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी इंस्पेक्टर का पेपर होगा, कोई भी अगर व्यापम ले रहा है, ठीक है, तो उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर तो रहेगा ही रहेगा। कॉमन चीज है। ठीक है, अभी जो शिक्षक सामान्य जो आता है, सहायक शिक्षक की बात करेंगे तो मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन वहां से कंप्यूटर के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीएससी मेंस में, पीएससी में भी कभी कभी कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में कंप्यूटर क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 10 ही पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छी बात यह है कि आप लोग कंप्यूटर में इतना कुछ नहीं पढ़ना है जितना को क्या कहते हैं आपका बुक्स वगैरह में दिया जाता है। बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट होता है, बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है। फंडामेंटल आप कंप्यूटर बस पढ़ना है आपको, स्पेशली किसी पर एग्जाम के पर्पज से किसी क्या कहते हैं विशेष कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, या किसी लैंग्वेज को विशेषता ध्यान नहीं देना है, किसी जावा को नहीं पढ़ना है, विजुअल बेसिक को नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग बीसीए किए हैं, एमएससीएस किए हैं, तो हम लोग को पहले सब्जेक्ट हुआ करता था कि इस बार क्या है आपके प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग शुरू में पढ़ते थे सी से सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर विजुअल बेसिक। ये सब आया कि नहीं आया? आपने जो भी कंप्यूटर के उसका नाम सुना होगा आपको। तो पर्टिकुलर हमारा क्या था सब्जेक्ट था। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे डेटाबेस के बारे में, तो डेटाबेस मतलब नॉर्मल पढ़ना है, 2 पेज का 2 घंटे क्लास में खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे जब पढ़ते थे बीसीए में, एमएससी सीएस में, तो डीबीएमएस जो है पूरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, डीबीएस कैसे पढ़ना है पूरा आपका उसमें 2-3 महीना लग जाया करता था। होता कि नहीं होता? ठीक है, तो अपने को उतने अंदर में नहीं जाना है, बस सिंपल सा पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किस अकॉर्डिंग है? बड़ा सिंपल सा। एक सामान्य कंप्यूटर की जानकारी, दूसरा इनपुट आउटपुट। ठीक है, ऐसे इनपुट आउटपुट में आपको कीबोर्ड और प्रिंटर उंटर के बारे में पढ़ना है। फिर उसके हम लोग बात करेंगे आपका सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका लैंग्वेज के बारे में आ जाएगा। उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट में जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, चाहे ईमेल के बारे में बात हो, चाहे स्पेलिंग की बात हो, चाहे स्पैमिंग की बात हो, चाहे आपका डब की बात हो, डिबग की बात हो, जितने भी हम लोग बात करने वाले हैं वो सब उसी में आ जाएगा। ठीक, उसी में वायरस, उसी में एंटीवायरस, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला ना, वो सब उसी में आने वाला है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो क्वांटम कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपका जो पीसी पैकेज होता है, पीसी पैकेज में हम देखेंगे एमएस वर्ड के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, टफ कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है। टफ तब तक चीजें होती है जब तक आप उसे पढ़ते नहीं। जिस दिन आपने पढ़ लिया वो टफ नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन टफ लगता है जिसको आपने कभी पढ़ा ना हो। जो क्वेश्चन आपने गलती से पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी है, तो टफ नहीं लगेगा। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और क्या कहते हैं, हमारा टारगेट बैच रहेगा मंडी को लेकर, स्पेशली टारगेट बैच रहेगा। कंप्यूटर क्लास हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। आज 9 मार्च है, तो 10 मार्च, 10 अप्रैल, 9-10 अप्रैल तक ये क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ठीक, क्लास का पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, ऑन द स्पॉट मैं व्हाट्सअप डाल दूंगा या फिर ऐप में डाल दूंगा। ठीक है, लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो क्वेश्चन पूछना रहेगा ऑन द स्पॉट उस टॉपिक से क्वेश्चन तुरंत पूछ सकता है। ये नहीं कि मैं पूछूंगा तो लोग क्या समझेंगे, सर क्या समझेंगे। ठीक है, हाँ, मुझसे बनेगा तो बताऊंगा, नहीं बनेगा तो सर्च करके लाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंप्यूटर में अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लिख कर देता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन तो बना के आओगे। 2 क्वेश्चन तो भगवान भी नहीं बनाएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए रहेंगे। हर टॉपिक का ना, मतलब हर एग्जाम में ऐसा है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका कोई माई बाप नहीं होता। अब समझ में आ नहीं आ रहा है? क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को आज कौन सा है कि 9 मार्च को अगर मैं पढ़ाता हूँ सुपर कंप्यूटर वर्तमान में ये है, और 2 दिन बाद कोई सुपर कंप्यूटर का जगह कोई और ले लिया, तब तो बदल गए ना आंकड़े। तो कुछ करंट अफेयर्स से आप लोग को हमेशा क्या रहना है, अपडेट रहना है। चीजें क्लियर है? ठीक है, तो बेसिक चीजें हम समझते हैं। कंप्यूटर जो हमारे क्षेत्र में आएगा आपका 10 कंप्यूटर, 10 नंबर कंप्यूटर आएगा मंडी में। सहायक शिक्षक में 7 नंबर कंप्यूटर आएगा। इसके अलावा मैं बातें चीज बता चुका हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये शब्द को समझना है। सबसे पहले इस शब्द को क्या करना है आपको, समझना है।
ठीक है, सबसे पहले इस शब्द को समझना है, और समझने के लिए आपको समझना है कि ये है क्या चीज। पहला तो ये ग्रीक शब्द है, पहला तो ये कौन शब्द है, ये आपका ग्रीक शब्द है। और ये जो ग्रीक शब्द से बना है, किस शब्द से बना है, तो आपका बना है ये कंप्यूट से बना है। क्या बना है आपका, कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब क्या करना चाहिए आपका, गणना करना। क्या करना बोलो, गणना करना। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर शब्द है ये लिया गया है आपका कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब क्या होता है आपका, गणना करना। क्या करना, गणना करना, कैलकुलेशन करना। क्या करना, कैलकुलेशन। तो इसका हिंदी जो रूप हो गया ना हमारा, इसका जो हिंदी रूप हो गया वो हो गया आपका संगणक। क्या होगा बोलो, संगणक। किसी किसी जगह इसको अभिकलित्र बोल देते हैं, और किसी किसी जगह इसको परिकलित्र बोल देते हैं, शुद्ध हिंदी। अब मेरी बात समझेंगे आराम से। जब भी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हिंदी वर्ड को यूज नहीं करेंगे, मुख्यतः इंग्लिश वर्ड को यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी बहुत ही खतरनाक होती है। इनपुट की हिंदी आगम हो जाएगी। बताइए क्या हो गया आपका, आगम। आउटपुट, आउटपुट का क्या होगा बताइए दोस्तों, आपका निर्गम। क्या होगा, कीबोर्ड की हिंदी हो जाएगी आपका कुंजी पटल। कौन सा पटल, कुंजी पटल। तो आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम आप लोग इंग्लिश वर्ड का यूज करोगे, और जहां हिंदी आएगा वो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो है कंप्यूटर और साइंस में आपको कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, तो इंग्लिश का। किसका यूज करना है, इंग्लिश का। बात समझ में आई ना। तो ये तो नाम मात्रा का है जो मैंने बता दिया अभी। ठीक है, ये मैं यूज करने के लिए तो इनपुट यूज करूंगा, कीबोर्ड ही यूज करूंगा। बात समझ में आ गई। अब माउस को चूहा मत बोल देना, ठीक। अब ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द कौन सा था हमारा, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू कैलकुलेट या गणना करना। क्या करना, गणना करना। अब यहाँ बैठ जाओ, ठंडी लग रहा हो तो यहाँ बैठिए, वहां हवा डायरेक्ट आ रहा है इसलिए ठंडी लग रहा हो आपको, आप इधर बैठ जाइए। हिंदी में क्या बोलेंगे, संगणक। अभी कलित और क्या बोलेंगे, फलिकित। बोलिए। हम्म डिवाइस, डिवाइस को इकाई बोलते हैं, ठीक। यूनिट, इनपुट यूनिट, हाँ ठीक है। देखो हमारा क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, अच्छी बात ये होती है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना जी। एक तरफ हिंदी रहेगी तो एक तरफ क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो दिक्कतें नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी एकदम शुद्ध हिंदी रहेगा तुरंत इंग्लिश को देखो तो तुरंत समझ में आएगा पूछना क्या चाहता है, इसीलिए मैं बोला। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है। तो कंप्यूटर किस शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द। बोलना है कौन सा, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। क्या करना, गणना। हिंदी में केवल ये वाला वर्ड बोलेंगे, कौन सा जी, संगणक। क्या होगा, संगणक। चीजें समझ में आ नहीं आ रहा है, अरे आया कि नहीं है। ठीक है, अब ये समझेंगे, यहाँ पास आगे चलते हैं। देखो ये कंप्यूटर जो होता है, पहला चीज आप ये समझिए, क्या कंप्यूटर को मैं बिना बिजली की सहायता से चालू कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकता हूँ क्या, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये काम करेगा क्या, करेगा क्या, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा क्या जी, नहीं करेगा ना। फैन क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा, ये डिजिटल बोर्ड क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये कौन सी डिवाइस हो गई हमारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस होगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, कॉमन चीज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, और जो भी चीज जो बिजली से काम करती है सबके सब क्या होंगे आपका, इलेक्ट्रॉनिक। ये फालतू चीज समझ में आ गया, आगे बढ़े अब। ठीक, इतना पहले नोट करो जल्दी से, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये हमारा पहला जो चैप्टर है क्या है आपका, एक नॉर्मल से मैं बता रहा हूँ आपको कि कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है। हो गया, चलो आगे बढ़े। चलिए देखेंगे, देखो अब ये जो है कंप्यूटर, ये शब्द का सबसे पहले पहले प्रयोग तो किसने किसने किया होगा ना। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, किसने प्रयोग किया, कब प्रयोग किया, ये क्वेश्चन मन में आएगा। तो याद रखना 1613 में
कब की बात हो रही? तो 1600। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रिचर्ड ब्रैडवेथ। याद कैसे करना है? कंप्यूटर बहुत महंगा होता है, सामान्य आदमी नहीं खरीद सकता। कौन आदमी खरीदेंगे? आपका रिच लोग। ठीक, कब की बात हो रही? 1613। तो रिचर्ड ब्रैथवेट ने 1613 में कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले क्या किया था? आपका प्रयोग किया था। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन पूछेगा तो रिचर्ड ब्रैथवेट ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड ब्रैथवेट ने किया था। ठीक, किसमें किया था? तो इनकी एक बुक है और उस बुक का नाम है द यंग मैन ग्लाइसिंग। द यंग मैन ग्लाइसिंग। तो कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो रिचर्ड ब्रैथवेट ने किया है। और कब किया है? 1613 में किया है। किस में किया है? बुक का नाम क्या है? द यंग मैन ग्लाइसिंग। बोलना है जी, नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा। रिचर्ड ब्रैथवेट ने किस शब्द का प्रयोग किया? कंप्यूटर शब्द। किसमें किया? अपने बुक में। बुक का नाम बताइए आपका? द यंग मैन ग्लाइसिंग। बात समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्वेश्चन वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं कब पूछे क्या कैसा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये एक शब्द ये लिख लेंगे। अब कॉमन क्वेश्चन, फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये एकदम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर जो होता है, ये कौन है? व्यक्ति विशेष है। उनका नाम क्या है? आपका चार्ल्स वेबेज। क्या नाम है दोस्तों आपका? चार्ल्स। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज को ही क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज को ही क्यों कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनना चाहिए। ठीक, कहानी क्या है समझेंगे। ये बहुत बड़े गणितज्ञ है। ये बहुत बड़े क्या है जी? आपका गणितज्ञ है। गणना करने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1822 में एक मशीन बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। अरे बोलो कौन सा इंजन था जी आपका? ये डिफरेंस इंजन। गणना करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया, उस मशीन का नाम क्या है? डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन है वो? डिफरेंस इंजन। ठीक सर, ऐसी क्या खासियत थी चार्ल्स वेबेज के डिफरेंस इंजन में जो इनको इतना मतलब बड़ा नाम दिया गया कि इनको क्या बोला गया? कंप्यूटर का जनक। देखो आपको गणना करना है, चलो ठीक, मैं 54 इंटू 7 इतना कर दिया, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। अरे हो कि नहीं होगा? मैं 74.99989, फिर इसके बाद उसको बंद करना जी। किसी का फोन है क्या? उठा के बात कर लो, सर क्लास लेना बोलो। ठीक, तो ये जो चीजें हैं आपका, ये जो चीज है, अब इसको गणना करना सरल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा जी सरल। एक आम आदमी कर सकता है क्या? नहीं कर, कैलकुलेटर कर लेगा। अरे कर लेगा कि नहीं? अब सोचो जरा, ये कोई अंक है। अब इस दशमलव के बाद मैंने 20 अंक लिखा है। कितने अंक लिखा है? 20 अंक लिखा है। और उसका मल्टीप्लाई किसी और अंक से कर रहा हूं। उस अंक किसी भी और अंक से कर रहे हैं, सपोज यहां पास मैं गुणा करके यहां पास लिखता हूं, और इसके बाद भी मैंने 20 अंक लिख दिया है और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आम व्यक्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन ये डिफरेंस इंजन जो है ना, ये गणना कर रहा था। किसी भी संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक की एक्चुअल गणना कौन कर रहा है? आपका कौन सा इंजन? डिफरेंस। अब समझ में आया इसमें क्या खासियत थी? ये किसने बना दिया? चार्ल्स वेबेज। किसने बना दिया? चार्ल्स वेबेज। तो जो चार्ल्स वेबेज है दोस्तों मेरे, इसने डिफरेंस इंजन बनाया और इसकी खासियत ये थी कि ये किसी भी अंक के बाद दशमलव के 20 अंकों तक का क्या कर सकता है? गणना कर सकता है। बात समझ में आया? क्लियर है? किसने? चार्ल्स वेबेज। किसने? चार्ल्स वेबेज। अब देखो, अब
एक समय ऐसा आया कि इसी व्यक्ति विशेष ने 1837 में, कब की बात हो रही है, 1837 में, डिफरेंस इंजन के जगह मतलब इसी में मॉडिफाई किया। जैसे पहले जमाने में बड़ी सी टीवी आया करती थी, आती थी ना, धीरे से पतली होने लगी, छोटी होने लगी, अब इतना पतला आता है कि दीवार में लगा देते हैं, लगा के नहीं आ रहा। तो पहले डिफरेंस इंजन था, उसके बाद 1837 में एक और इंजन, एक और मशीन बनाया और उसका नाम रखा इन्होंने एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन है ये आपका, एनालिटिकल इंजन, बोलो क्या बोलोगे, एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन है ये, एनालिटिकल इंजन। सेम प्रोसेस है, बशर्ते ये दशमलव के बाद के 50 अंकों तक की गणना कर रहा। अब बताइए एडवांस वर्जन हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं। प्लस ये एनालिटिकल इंजन जो था, ये क्या करता था हमसे, मतलब हम क्या है, ये आपका यूजर है, हम क्या है बोलो, यूजर के मन में क्या रहेगा हमेशा, क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं डेटा बोल सकता हूं, डेटा बोल सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन डेटा के लिए में ले सकते हैं। ये क्या था आपका, ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये आपका इसमें इनपुट देने की डिवाइस थी, इसमें मेमोरी थी, इसमें प्रोसेसिंग मशीन थी, और ये हमें क्या देता था आपका, लास्ट में क्या देता था, आउटपुट। कौन से इंजन की बात कर रहा हूं मैं, एनालिटिकल। मैं एज अ यूजर उसको मैं क्वेश्चन देता उस मशीन को कि भैया ये सब चीज है, उसको करके दिखाओ, और अपने रिकॉर्ड में उसको रख भी लेना कि तुमने ये किया था। रिकॉर्ड के लिए क्या है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, और लास्ट में मुझे बताओ भी कि इसका रिजल्ट क्या है। तो क्या है आपका, तो मैं जो दिया वो क्या है, इनपुट, उसने मुझे दिया वो क्या है, आउटपुट। तो ये पूरा डिवाइस जो था, इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस, ये सब किसमें था आपका, एनालिटिकल इंजन में। चीजें क्लियर है, ठीक है। समझ, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एनालिटिकल इंजन की। आज वर्तमान के कंप्यूटर की बात करते हैं, आज वर्तमान के कंप्यूटर की बात करते हुए दोस्तों, तो जो हम लोग को मॉनिटर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आपका, मॉनिटर। ये हमारा क्या हो गया, हमारा बताइए कीबोर्ड, क्या हो गया ये वाला, कीबोर्ड। यहाँ पर छोटा सा मैंने क्या रख दिया बताइए, आपका माउस। और यहाँ पास मैंने क्या रख दिया, आपका सीपीयू, क्या रख दिया, सीपीयू। और इन तीनों कनेक्शन किसको दे दिया मैंने, सीपीयू से। किसको दे दिया है आपका, सीपीयू। अभी तो चलो ये दोनों वायरलेस आते हैं, लेकिन मॉनिटर तो क्या कहते हैं, सीपीयू से जुड़ेगी जुड़ेगा। आज के कंप्यूटर में हम लोग क्या देते हैं, आपका इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, कंप्यूटर उसे क्या करता है दोस्तों, आपका प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमको क्या देता है बताइए, आपका आउटपुट क्या देता है। अब ये बताइए, मैं बोल रहा हूं कि मैंने एनालिटिकल इंजन का कॉपी किया है वर्तमान कंप्यूटर में, सही है गलत, सही है ना भैया। हमने 4 जो 1837 में जो इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। इनपुट के लिए, मेमोरी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए मैंने क्या किया, कॉपी किया। तो पहले से मेरे आज की कंप्यूटर से पहले ही चार्ल्स बेबेज ने वो धारणा दे दिया था कि भैया ऐसे ऐसे काम चलेगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर क्या बोला जाता है, जनक बोला, क्योंकि जो आज 2026 में जो प्रोसेस चल रहा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का, ये पहले से चार्ल्स बेबेज ने क्या कर दिया है, दे दिया है। हमने क्या किया है, केवल उसका क्या किया है, कॉपी किया। क्या किया है, कॉपी। बात समझ में आ नहीं आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, आप चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़े हो, किसके बारे में पढ़े हो, आपका चार्ल्स बेबेज, ठीक। इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है जी, आपका चार्ल्स बेबेज। क्योंकि वर्तमान पद्धति भी किस पर डिपेंड है, हमारी एनालिटिकल इंजन पर डिपेंड है। बात समझ में आ रहा, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। अब धीरे धीरे समझ में आएगा प्रोग्रामर कैसे, प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा। पहली हमारी कहानी थी बेस की लिखकर। तो बेस हमने देखा, शुरू से मैंने बताया आपको, शुरू में मैंने बताया आपका कंप्यूटर एक शब्द है, ठीक है, कंप्यूट शब्द से बना है, जो ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, जिसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, आपका गणना करना। इसको हिंदी में संगणक, अभिकलित, परिकलित के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा कंप्यूटर शब्द को सबसे पहले 1613 में रिचर्ड ब्रैथवेट ने दिया था, द यंग मैन ग्लाइसिंग अपने बुक में।
और उसके हमने देखा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है आपका, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1822 में इन्होंने क्या बनाया था दोस्तों आपका, डिफरेंस इंजन। ये डिफरेंस इंजन कैलकुलेशन मशीन है जो अंकों के बाद दशमलव के 20 अंकों तक की एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकता है एक्यूरेट के साथ। उसके बाद इन्होंने इसमें क्या क्या कहते हैं आपका कुछ नया डाला। 1837 में एडिका इंजन का इसने आविष्कार किया। नंबर के बाद दशमलव है और दशमलव में अगर 50 अंक तक ही शामिल है तो भी मल्टीप्लाई आराम से एक्यूरेट कर सकता है। और इसके अलावा इस एडिका इंजन में आपका मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसके अलावा आपका प्रोसेसिंग इनपुट और आउटपुट था, जो वर्तमान कंप्यूटर का क्या था भैया, आपका वर्तमान कंप्यूटर किसका कॉपी है, आपका इनका कॉपी है। इसीलिए इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ क्या बोला जाता है, कंप्यूटर बोला जाता है। जब भी आप पढ़ते हो तो मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों। बात समझ में आना, कुछ भी पढ़िए, मैं ये नहीं बोल रहा कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। जब भी आप पढ़ेंगे और क्यों वर्ड आ गया और क्यों का आंसर आपको पता चल गया, एग्जैक्ट इसका मतलब ये होता है कि अगर, तो आपको याद रखना कि उस पर दोबारा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बात समझ में नहीं आ रहा, रटना नहीं है। कंप्यूटर रटने वाली चीज नहीं बताता हूं ना, वो छत्तीसगढ़ ही रटवा दूंगा। कंप्यूटर क्या है आपको समझना है। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, सबके घर में कंप्यूटर है और सबके घर सब नॉर्मल यूज कर सकते हो। कुछ नहीं होगा तो मेरे यहाँ दो सिस्टम, इसी में बैठ के आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। बात समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हर चीज में कंप्यूटर का आपको यूज करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अब समझ में आया चार्ल्स बेबेज को क्यों बोलते हैं। अब लगे हाथ, अब एक चीज आया ही है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ गया भैया एंटिका इंजन, देखो। अब ये जो एंटिका इंजन था इसमें भैया अपने को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी ना, प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जो पहली प्रोग्रामर है इसी एंटिका इंजन के लिए पहली प्रोग्राम बनाया गया था। और पहली प्रोग्रामर का जो नाम है, इसकी चार्ल्स बेबेज की ही स्टूडेंट थी। चार्ल्स बेबेज की कौन थी, स्टूडेंट थी। और उसका नाम है लेडी, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि पता चले कि महिला है। समझ में आ नहीं आ रहा, क्योंकि इंग्लिश नाम जो होता है ना, समझ में आता कि ये किसी पुरुष का नाम है कि किसी महिला का नाम। तो इसका नाम जो है लेडी लेवालिस एडा अगस्टा। अब मैं लेडी को छोड़ के लेवालिस एडा अगस्टा लिख दूंगा तो बहुत लोग बोलेंगे कि लड़का होगा, इसीलिए क्या है आपका वो लेडी लिख देते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत, ये पुरुष का नाम है। मैं एक अरसे तक इनको महिला समझ रहा था, सुमित्रा नंदन पंत। सुने हो नहीं सुने हो, मेरी बहन का नाम सुमित्रा है, तो सोच रहा था कि उसका भी नाम होगा। जब मैं इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद में पीएमडी की तैयारी जब वहाँ करने गए थे, बहुत पहले की बात है, तो मैं इलाहाबाद वहाँ गया, संग्रहालय गया, तो उनकी चश्मा उस्मा, उसका रिटेन बुक्स वगैरह, ये सब पेन वगैरह उसमें है। और उनका जब मैं चेहरा देखा तब मुझे पता चला यार ये तो मैं गलत ही समझ रहा था। ठीक है, इसीलिए क्या लिख दिया गया है आपका, लेडी लेवालिस एडा अगस्टा। बात समझ में आ गई आ रहा है। तो ये कहानी है किसकी, हमारी कंप्यूटर की। कंप्यूटर का पहला चार्ल्स बेबेज। कौन सा जी आपका, ऐसे ही पढ़ेंगे, जल्दी से नोट करो, कहाँ से नोट करना है बता दो। तो ये हो गया था, यही करना है। हाँ, उसमें 3 नंबर को करना, पॉज करना जी, 3 नंबर प्रेस करना। अरे ठीक, चलिए अब देखिए, अपने को बेसिक चीज पता चलेगा कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। ठीक है, 3 लोगों के नाम जान, 2 लोगों का हमने नाम लिया है, एक चार्ल्स बेबेज, 3 लोगों का नाम लिया है। एक है आपका कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, रिचर्ड ब्रैथवेट ने किया था। ठीक है, 1600। ठीक, दूसरा हमने देखा था आपका चार्ल्स बेबेज, 1822 में डिफरेंस इंजन, 1837 में आपका एडिका इंजन। इस जो ये जो सन बता रहा हूँ उसमें लेकर थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि किसी बुक में कुछ और दिया, किसी बुक में कुछ और दिया, इंटरनेट में कुछ और दिया है। ठीक है, वैसे सन को पूछता नहीं है। ठीक है, उसका हमें एक व्यक्ति विशेष का नाम जाना है जिसका नाम क्या है आपका, लेडी एडा अगस्टा। लेडी आपका लेवालिस एडा अगस्टा। लेडी अगस्टा बोल दोगे तो भी चल जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछता उछता है नहीं। पहली प्रोग्रामर है, पहली क्या है आपका, प्रोग्रामर। अब यहाँ पास 2 चीज आपको समझना है कि कंप्यूटर अब काम कैसे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है देखते हैं। तो देखो, ये कार्य कैसे करता है समझना, बढ़िया सिंपल सा समझना, पहले समझ लेना। उसका क्या कहते हैं आप लोग लिखते हैं ना, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं बता रहा हूं कंप्यूटर का मतलब मेन चीज समझ लिया, क्योंकि पूरी क्लास इसी पे दौड़ने वाली है, ये जो मैं बताने वाला हूं। ठीक, सबसे पहले हम
हम कौन है दोस्तों? आपका यूजर। यूजर मतलब उपयोगकर्ता। क्लियर है? हमारे मन में क्या है? कोई ना कोई क्या है? क्वेश्चंस है। क्या है हमारे मन में? क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? डेटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेटा। डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म। डेटा में इसका क्या है? आपका सिंगुलर फॉर्म। ठीक है? और डेटा किसे कहते हैं मैं डिटेल बताऊंगा, अभी बात समझिए कि क्वेश्चन है। मेरे मन में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं डेटा बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डेटा। अब डेटा को अब क्या करना है मुझे? डेटा को मुझे कंप्यूटर के थ्रू उसको सॉल्व करवाना है। ये क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करवाना है किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। तो इस डेटा को किस डिवाइस के थ्रू मैं कंप्यूटर में डालूंगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस। क्या कहलाएगा बताइए? आपका कौन सा डिवाइस है जी? आपका इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है वो? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है। आपका टच स्क्रीन भी हो सकता है, मोबाइल, आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, आपका माउस भी हो सकता है। ठीक है? ऐसे कम से कम मैं आपको 20-25 इनपुट डिवाइस बताऊंगा, ज्यादा नहीं। कितना? 20 से 25 इनपुट डिवाइस याद भी करवा दूंगा, पिक्चर के साथ दिखाऊंगा। ठीक? अब इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमने एक डेटा, एक क्वेश्चन कंप्यूटर को दिया। ठीक है? जो हमको दिखते हैं वो कंप्यूटर नहीं, मेन तो सीपीयू है। मेन क्या है? सीपीयू। बाकी तो डब्बा है। बाकी क्या है? डब्बा। तो सीपीयू में जब वो गया तो सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, तो वहां क्या हो रहा दोस्तों? आपका प्रोसेसिंग। क्या हो रहा है बताइए? आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? प्रक्रिया हो रहा है। हमारे लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्व। चीजें क्लियर है? उसने सॉल्व करके हमको आउटपुट दिया। अरे हमको क्या दिया? और इस आउटपुट को हमने किससे देखा? आउटपुट डिवाइस से देखा। किससे देखा बताइए? आपका अब वो आपका मॉनिटर हो सकता है, ये आपका मोबाइल का स्क्रीन हो सकता है, और ये हमारे लिए क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। क्या हो गया जी? रिजल्ट हो गया। या हमारे लिए क्या हो सकता है? आपका इंफॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? ये इंफॉर्मेशन। ये जो चीज बताया हो ना, इसी में पूरा कंप्यूटर खत्म हो गया है। अब परिभाषा सुनो, बस आप लोग को डिस्टर्ब में देखना है। परिभाषा बता रहा हूँ कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे, यूजर से डेटा इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोल रहा हूँ, देखेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा लेता है इनपुट के रूप में, उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है रिजल्ट के रूप में। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, इनपुट के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। प्रोसेसिंग में तो आपको केवल सीपीयू याद रखना है। क्या रखना है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मदरबोर्ड लेना है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है? उसका सीयू में आएंगे, कंट्रोल यूनिट में आएंगे, एमयू में आएंगे तो मेमोरी यूनिट में आएंगे। ठीक है? एएलयू में आएंगे तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, बस बेसिक चीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है? अब समझो कहानी क्या है। यहाँ पास एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, डेटा। क्या दिखाई दे रहा है? डेटा। जो डेटा या डाटा होता है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया क्या है सर? क्या है क्वेश्चन पूछेगा? तो बताइए आपके मन में जो क्वेश्चन है, अगर वो पहले से सही रहता, मतलब एकदम सही साठ लिखा होता, तो क्या वो क्वेश्चन बनता? क्या? जो चीज समझ में नहीं आती वही तो क्वेश्चन है ना। ठीक? अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कल आ जाना, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि कल बुलाया तो है, लेकिन कब, कितने टाइम आना है, क्यों आना है? मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को कल आना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितने टाइम आना है, क्यों आना है। तो तुम्हारे मन में आया कि नहीं है? लेकिन मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कल 10 बजे आना, कंप्यूटर पढ़ेंगे। तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आया क्या? ठीक है? तुम गूगल में सर्च करते हो ना कि भारत कल के मैच में कौन जीता, ऐसा क्वेश्चन तुमने सर्च किया, तुम्हारे मन में क्वेश्चन है ना। तुम लोग पहले पता चल गया होता कि कल के मैच में कौन जीता, तो क्वेश्चन कहाँ बनता? क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं आपके रॉ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? कौन सा मटेरियल? रॉ। आप मार्केट में गए हो सब्जी लेने के लिए, टमाटर लिए, प्याज ले लिए, हल्दी मिर्चा सब ले लिए हो, ठीक है, वो सब रॉ मटेरियल है। अरे है कि नहीं?
लेकिन बनकर सब्जी तैयार हो गया, वो कौन सा है जी? आपका रिजल्ट है, इन्फॉर्मेशन। आपको सब्जी के लिए तो बनाना है। आलू को खाओगे क्या डायरेक्ट? आलू कच्चा खाओगे क्या जी? मटर तो नहीं कि छिली खा दोगे आधा, 1 किलो आता है, आधा किलो बचता है, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, तो जो मार्केट में रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है वही सब के सब डाटा है। क्या है? डाटा। एक शब्द में जो समझ में नहीं आया क्या है? डाटा है। और जो समझ में आ जाए क्या है? आपका इन्फॉर्मेशन। क्या है? इन्फॉर्मेशन। ये जो मैं सब लिखवा रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ, सब मैं जो समझा रहा हूँ सबको लिखवाऊंगा। हिंदी वर्ड यूज किया गया था इसके लिए। अपरिष्कृत आंकड़ों का समूह क्या कहलाता है? शुद्ध हिंदी। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा आपका रॉ मटेरियल। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? आपका डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ना समझा जा सके डाटा, और जो समझा जा सके इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। चीजें क्लियर है? ठीक, इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब यहाँ से काम किया हो गया, अब यही आना पड़ेगा उस पर। चलो ठीक, दूर हो गया। तो देखो, कंप्यूटर की परिभाषा बन जाएगी आपको। कंप्यूटर की परिभाषा बन जाएगी जी। देखो, कुछ रटना उठना नहीं है मेरे क्लास में ना, आपको रटना नहीं है, बस समझना है। खासकर कंप्यूटर क्लास में समझने के लिए ही आपको इतना डिटेल पढ़ाया जा रहा है। ठीक, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे हमसे मतलब यूजर से डेटा किस रूप में? इनपुट के रूप में लेती है और उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। बस हो गया। कौन है? उठा लो। हाँ सुनाई जी, बताइए। गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर का? कहाँ हो आप? यहाँ आइए ना, इस बगल वाली बिल्डिंग में, जो नया बिल्डिंग बना है ना, जस्ट बगल में नया बिल्डिंग है जी, 3 कॉम्प्लेक्स। वहाँ आइए 4th फ्लोर में। ठीक है, लिफ्ट से डायरेक्ट 4th फ्लोर आइए। ठीक है, डायरेक्ट 4th फ्लोर आइए, मैं बच्चे भेज दूंगा। ठीक है, ओके। क्लियर है? अरे समझ में आया दोस्तों? अब ये बताइए, परिभाषा को आपको रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? कुछ भी रटने की आवश्यकता पड़ी? अब आपके मन में आया पहला चीज यूजर, तो यूजर हम है। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन आया मन में, डाटा। डाटा क्वेश्चन है, डेटा क्या है? क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आया इनपुट डिवाइस या इनपुट। इन मतलब क्या होता है? अंदर। तो जो चीज हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, जिस चीज से डालेंगे, वही तो इनपुट कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप मोबाइल चला रहे हो, तो जो इसका स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, आप ऐसे रख दोगे तो कुछ काम का है क्या? वो ऐसे रखोगे तो आउटपुट है। नॉर्मल स्क्रीन क्या है? ये आउटपुट। लेकिन मैं इसको टच कर रहा हूं तो ये क्या है? ये इनपुट। मेरे टच करने से ये काम कर रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नॉर्मल स्क्रीन रहेगा तो क्या है? आपका आउटपुट। जैसे टीवी है आपके घर में, टीवी इनपुट इनपुट है क्या? आउटपुट। आउटपुट है ना? अब आप जाइए एटीएम, जाइए एटीएम में, जो टच वाला एटीएम रहता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एटीएम में जाइए, एटीएम मशीन में, बताइए अब वो इनपुट है क्या? आउटपुट। पहले तो इनपुट है ना, ऐसे नॉर्मल देखोगे तो आउटपुट है। जब तक इन नहीं करोगे तब तक वो कैसे ओपन करेगा? आपका मोबाइल क्या है? टच स्क्रीन वाला। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट। बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होते हैं, देखना बाहर एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो क्या है? इनपुट है क्या? आउटपुट है? आउटपुट है। क्या है वो? अब समझ में आया? जब कोई चीज आपके अंडर में नहीं रहेगा, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो आउटपुट है। लेकिन जो चीज आपके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि भैया हाँ ये मैं करूंगा तभी होगा, तो वो क्या है? वो इनपुट है। क्या है वो? ये एक पेन है, हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टाइलस, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइलस। स्टाइलस जो होता है, ये इनपुट होगा क्या? आउटपुट होगा? इसके थ्रू मैं इनपुट करूंगा ना, इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता? तो वो क्या होगा? इनपुट डिवाइस। लाइट पेन, कौन पेन है? लाइट पेन। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट तो देख के समझ में आ जाएगा। और आउटपुट तो गिनती के 4-5 ही है।
आउटपुट गिनती कितने हैं, 4-5, बाकी सब बच गए, वो सब के सब क्या है, इनपुट है। ठीक है, प्रोसेसिंग की जहां तक बात करेंगे वो सीपीयू को बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और चाहिए तो जी थोड़ा बाहर जाना, देखना एक लड़की मेरा नंबर ले जाना, मेरा मोबाइल ले जाना, बात कर लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो मेन चीज होता है वो होता है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपका प्रोसेसिंग के अंतर्गत सीपीयू को जब डिटेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आया कि ये काम कैसे करता है। बात समझ में आ नहीं आ रहा? ठीक है, अब इसमें बेसिक चीज आपको समझना है। ठीक, बेसिक चीज क्या है सर? पहला पहला बेसिक चीज डाटा। किस फॉर्म में बताइए? ये प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? प्लूरल फॉर्म। डाटा किसे कहते हैं सर? तो पहला चीज आपके समझने के लिए क्वेश्चन है। ये क्या है बताइए? आपके क्वेश्चन है। ठीक, आपके द्वारा या आपके मन में जो क्वेश्चन आया है वो क्या है? आपका एक डाटा। क्या है ये? डेटा। चीजें क्लियर है? ठीक है, इस डेटा को हम इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निर्देश। क्या बोल सकते हैं? डाउट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाउट। चीजें क्लियर है? इसका सिंगुलर फॉर्म डेटम होगा। सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? डेटम। आपके मन में जो क्वेश्चन पूछा वो क्या होगा? आपका डेटा। अब ये डेटा जो होता है एक्चुअल में होता है रॉ मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है दोस्तों? ठीक, हिंदी में बोलेंगे आपका कच्चा पदार्थ बोलेंगे, लेकिन वो बोलना अच्छा ही लग रहा। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अव्यवस्थित अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह क्या कहलाएगा जी? आपका डाटा। एक शब्द में, अव्यवस्थित आंकड़ों का डाटा समूह क्या कहलाएगा? डाटा। जो हमें समझ नहीं आते। ठीक, चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये लेप्पा वर्ड आ गया। ठीक है, कौन सा वर्ड है ये? लेप्पा वाला वर्ड है। किसी भी जगह बढ़ जाइए वापस, बैकवर्ड डाल लीजिए। ठीक, ये वर्ड है मेरे पास। ठीक, मुझे समझ में आया इसका अर्थ क्या है। तो मेरे लिए क्या होगा? ये डेटा हो गया। मैंने बोला कंप्यूटर को भैया प्रोसेस कर दो। क्या कर दो? प्रोसेस। अब प्रोसेस करने के बाद मुझे क्या देने के लिए बोल दिया मैंने? आउटपुट। तो ये जो लेप्पा है ये घुमा फिरा कर इसने बोला यार ये तो बड़ा सिंपल सा लिखा है। क्या लिखा है वो? एप्पल लिखा है। क्या लिखा है? एप्पल। तो ये जो वर्ड है हमारे लिए समझने योग्य है क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ हमारे लिए? डेटा। लेकिन प्रोसेस करने के बाद ये बन गया एप्पल। क्या बन गया? एप्पल। तो क्या समझने वाला है कि नहीं है? है ना? ठीक है, तो वही चीज है जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, देखना ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, कोई भी एक ऐसा लेटर शब्द लिख देगा, वर्ड लिख देगा, अब बोलेगा कि इनमें से इसमें से लेटर का उपयोग करके आप किसी शब्द को चुनिए। आता है क्वेश्चन कि नहीं आता? ठीक है, और उसमें जो जो भी अक्षर रहेंगे, जो जो लेटर रहेंगे, उसका यूज करके नीचे 4 ऑप्शन में से एक शब्द को चुनना रहता है कि यार जेड है, हाँ है, ई है, हाँ है, ये है, हाँ ये नहीं है, ये नहीं होगा। ऐसा होता नहीं होता? अभी लास्ट टाइम एक यहाँ से प्री हुआ था, प्री में भी एक दो क्वेश्चन आया था ना यहाँ से। ठीक है, कि शब्द दे दिए थे और बोले था कि भैया ये इस इनमें से कौन सा शब्द इससे बनेगा। तो जो कंप्यूटर है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, आपको आउटपुट जब देता है तो व्यवस्थित देता है। और याद रखना, जो भी व्यवस्थित आंकड़ों का समूह होगा, व्यवस्थित आंकड़ों का समूह, आंकड़ों का समूह क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा? तो बड़ा सिंपल सा हमारा ये जो चैप्टर है देखिएगा, अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह क्या कहलाया? डाटा। व्यवस्थित आंकड़ों का समूह क्या कहलाया? इंफॉर्मेशन। क्या कहलाया? यही फालतू फालतू क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित आंकड़ों का समूह क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह क्या कहलाएगा? डाटा। चीजें क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी किसकी हो गई? हमारी डेटा की। किसी कहानी हो गई? ठीक, इसको जल्दी से नोट करो फिर डेटा को खत्म करते हैं। कैसे सुनाई? इतना लेट आई आप?
अरे 3, चलिए समझेंगे। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं है? क्या इसने डेटा को प्रोसेस किया कि नहीं किया? तो क्या इसे मैं डेटा प्रोसेसर कह सकता हूं? कह सकता हूं। अब यहां पास एक क्वेश्चन पूछेगा, फालतू टाइप का क्वेश्चन है। ईडीपी, ईडीपी किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ गया था, ये फुल फॉर्म पूछ दिया था, ठीक है। तो अब ये बताइए, क्या कंप्यूटर ने इस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रोसेस किया कि नहीं किया? अरे भैया, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कर सकता है क्या? नहीं किया सकता। तो ई से क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉनिक। डी से क्या हो जाएगा आपका? और पी से क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसिंग। ये ईडीपी के लिए है। किसके लिए है? ईडीपी के लिए। कंप्यूटर को बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर। क्या बोल सकते हो? डेटा प्रोसेसर। तो दो नाम इसके आ गए कि नहीं आए? अरे आए कि नहीं? अब एक चीज तो इसमें बताया नहीं हूं, लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको। जितने भी डेटा होते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और इसको सॉल्व किया जाता है, आपका प्रोसेस किया जाता है किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से। किसी न किसी किसके माध्यम से? आपका अभी बताऊंगा, प्रोग्राम के माध्यम से। तो प्रोग्राम के माध्यम से जब प्रोसेस करेंगे डेटा को, तो कंप्यूटर का एक और नाम आ गया हमारा, और ये हो गया हमारा प्रोग्रामेबल मशीन। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये कंप्यूटर क्या प्रोग्रामेबल मशीन हुआ कि नहीं हुआ? पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा है क्या आपका? डेटा प्रोसेसर, और तीसरा मैंने क्या बताया जी आपका? प्रोग्रामेबल मशीन। कौन सा मशीन है ये? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। प्रोग्रामेबल मशीन। हो गया। अब बताइए, डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसने किस में बदला था? डेटा को प्रोसेस करने के बाद किस में बदला है? इंफॉर्मेशन। तो क्या हम इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अरे कह सकते हैं ना। इंफॉर्मेशन के रूप में बदलने वाला डिवाइस कौन हुआ? कंप्यूटर हुआ। प्रोसेस करने के बाद ही तो इंफॉर्मेशन में बदला है ना। तो ये होगा आपका डेटा प्रोसेसर, प्रोग्रामेबल मशीन, और इसी को हम लोग एक नाम से जानेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या होगा आपका? सिस्टम। चीजें क्लियर है? तो कंप्यूटर के आपके चार नामों को याद रखना है। पहला बोलो क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरा क्या है दोस्तों, बताइए आपका? डेटा प्रोसेसर। तीसरा क्या है आपका? प्रोग्रामेबल मशीन। और चौथा क्या हो गया हमारा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। चीजें क्लियर? अरे क्लियर। ठीक, अब देखो इधर। पहला चीज, डेटा कौन सा मटेरियल हो गया हमारा? रॉ मटेरियल। कौन सा मटेरियल हो गया आपका? रॉ मटेरियल। ठीक। अब इसको आप लोग ऊपर कर दो। इसका अपोजिट क्या होगा? इंफॉर्मेशन। इसका अपोजिट क्या होगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब आपको पता होगा, लोहा लोहा काटता, जहर जहर काटता, पता है ना। और डेटा को हम लोग बोले थे इंस्ट्रक्शन। क्या बोले थे? इंस्ट्रक्शन। तो हमारे द्वारा जो दिया गया निर्देश है, अच्छे समझना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। क्लियर है?
जो हमारे क्वेश्चन है भैया ऐसा करो, ठीक है, जैसे 5 बड़ा है कि 7 मुझे बताओ, इनमें कौन सा बड़ा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, निर्देश। मैं बोल रहा हूँ जाओ उस जगह जाकर उस सामान को लेकर आओ, वो क्या है, मैं निर्देश दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, निर्देश। तो इंस्ट्रक्शन मिल के बनाते हैं आपका प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन मिल के क्या बनाते हैं दोस्तों, आपका प्रोग्राम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और प्रोग्राम से ही मिलकर हमारा क्या बनता है जी, आपका क्या बनता है, बोलो, सॉफ्टवेयर। क्या बनता है? अब बोलोगे सर एक सॉफ्टवेयर में कैसे आ गए, ठीक है, समझेंगे कहानी क्या है। ठीक है, कंप्यूटर में, किसमें, कंप्यूटर में दो ही चीज होगा, या तो सॉफ्टवेयर होगा या फिर क्या होगा जी, आपका हार्डवेयर होगा। अब ये बताइए, प्रोग्राम को आप डिकोड इनकोड ये सब कर सकते हो क्या, उसको छू सकते हो, छू सकते हो क्या जी, नहीं छू सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है पता है, एक्चुअल में ना ये सॉफ्टवेयर होता है ना, ये एक ऐसी इकाई है कंप्यूटर की, ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा घटक होता है जिससे एक्चुअल में कंप्यूटर चलता है। आप गए मार्केट में, मुझे कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर में दे दिया, तो वो क्या है, पूरा पूरा वो हार्डवेयर है। जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर क्या है, जान है, जिसकी वजह से वो काम कर रहा है। और हर एक चीज का अलग अलग क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही है? अब सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, सबको देखेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन सा देखेंगे। जैसे कि आप देखना, आपके अभी डेट में ऐप आया हुआ है, दुनिया भर का ऐप आता है, जैसे कि फोन पे हो गया। फोन पे क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, ठीक है। गूगल पे हो गया तुम्हारा, अभी डेट में अभी चैट जीपीटी हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सअप क्या है, सॉफ्टवेयर है। फेसबुक क्या है, सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में जो यूज कर रहे हो, क्रोम वगैरह, ठीक है, ये पिकासा उकासा जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ये करिश्मा वगैरह, ठीक है, मोबाइल आपका ये कैनवा वगैरह जिससे थंबनेल वगैरह बना रहे हैं, ये सब के सब क्या है जी, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किससे बना होता है, प्रोग्राम से। प्रोग्राम किससे बना है, आपका इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन का समूह, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, या निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, बताइए, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, प्रोग्राम का समूह। प्रोग्राम का समूह या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, आपका सॉफ्टवेयर। देखो एक ही लाइन में सब चीज बता दिया गया, भूलोगे क्या, भूलने की आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रक्शन से क्या बना हमारा, प्रोग्राम, और प्रोग्राम से क्या बना आपका, ठीक है, बस इसमें क्या जुड़ेगा, आपका ग्रुप। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। मैं किसी एक छोटी सी चीज को आधे घंटे तक नहीं बता सकता, हाँ, आधे घंटे की चीज को 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। बात समझ में आ नहीं आ रही, एकदम नॉर्मल सा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो चीज समझ में आ रही है उसको समझते हुए चलो, और ऐसा नहीं कि दोबारा ये नहीं आएगा। क्या सॉफ्टवेयर को डिटेल नहीं पढ़ने वाले, क्या प्रोग्राम को डिटेल नहीं पढ़ने वाले, पढ़ने वाले। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिटेल पढ़ने वाले हैं ना, ठीक। ये एक्चुअल में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पास एक वर्ड आया, प्रोग्राम, क्या जी, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल मशीन क्या कहलाएगा, हमारा कंप्यूटर। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन मिलता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पास 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए जितना मैं लिखा हूं ना, सब पूछा गया क्वेश्चन है। इसको ही पूछ चुका है, 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 ठीक है। ये बात अलग है कि मैं लाइटली बता दिया। पूछे कंप्यूटर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो कितना बोलोगे, 2, या तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। कोई भी कंप्यूटर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको आप छू सकते हो, उठा के पटक सकते हो, सब हार्डवेयर है। एक शब्द में, छू सकते हो मतलब उठा के पटक सकते हो, क्या है, हार्डवेयर। ये क्या होगा, ये डिजिटल बोर्ड क्या होगा, ठीक है, ये सब के सब क्या है, हार्ड। माउस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस क्या है, सॉरी अभी पेरिफेरल नहीं आया है। कीबोर्ड क्या है आपका, मॉनिटर क्या है,
ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम है, उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो क्या सबके सब क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, कोमल नरम होता है ना, ठीक है, नाम से ही समझना है कि जो चीजें हार्ड होती है हम लोग उसको छू सकते हैं, जो एकदम सॉफ्ट होती है उसको हम लोग नहीं छू सकते। आपका बॉडी क्या है, हार्डवेयर, क्या है, हार्डवेयर। लेकिन आपको जो सोच रहे हो, मन में जो सोच रहे हो, मन में जो सोच रहे हो, मन में जो कैलकुलेट कर रहे हो, एक आत्मा ले लो, क्या ले लो, आत्मा, वो सब के सब क्या है, सॉफ्टवेयर। यहाँ बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा, लेकिन तुम लोग कुछ और सोच रहे हो, घर जाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन मांजना है, ये करना वो करना है, ये सब तुम्हारे मन में चल रहा है, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर। जो क्रिया हम लोग करते हैं ना, जैसे तुम लोग सोए हो, लेकिन रात में जो सपना देखते हो तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर। दिमाग तुम्हारा जो काम करता है ना, जैसे कोई इंसान जब कोमा में जाता है ना, सांस ले रहा है और उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया है, तो उसको डेड घोषित कर देंगे, डेड है वो। क्या है वो, केवल सांस लेना जीना नहीं है, तुम्हारा ब्रेन चलना चाहिए। जब ब्रेन चल रहा, हाँ, सांस ले रहा, ब्रेन भी चल रहा, सोच रहा, समझ रहा, सब कुछ कर रहा है, तब वो कोमा में होते हुए क्या है, जीवित है। लेकिन जैसे उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, वो क्या है, हो गया, वो डेड हो गया, भले वो सांस ले। ठीक है, तो जो चीजें हमको फिजिकल दिखाई देती है वो सब के सब क्या है, हार्डवेयर है। और जो चीजें हमको फिजिकल दिखाई नहीं देती, ये कैसे काम कर रहा है, वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं मैं, जितने भी हार्डवेयर होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बन जाएगा जो हार्डवेयर है वो पेरिफेरल डिवाइस है, और जो नहीं है वो आपको सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, पेरिफेरल डिवाइस जो होता है ना, ये सीपीयू से बाहर से कनेक्ट रहेगा। कहां से कनेक्ट रहेगा जी, कनेक्ट रहेगा, बस इस लाइन को ध्यान देना। बाहर से कौन कौन कनेक्ट रहते हैं, बाहर से कौन कौन कनेक्ट रहता है भैया, ये सीपीयू है, ये क्या है आपका, सीपीयू है, ठीक है। आपका यहाँ पास एम यू लिख दिया, यहाँ पास मैंने सी यू लिख दिया, यहाँ पास ए एल यू लिख दिया, यहाँ पास और कुछ कुछ कचरा लिख दो आप लोग, ठीक। ये मैंने छोटा सा मॉनिटर बना दिया, ये मैंने बना दिया कीबोर्ड, ये मैंने माउस बना दिया, मेरा बस चला तो यहाँ पास मैंने स्कैनर बना दिया, यहाँ पास एक तो प्रिंटर लेकर रख दिया, ठीक है। यहाँ पास मैंने बना दिया कैमरा, क्या बना दिया बोलो, कैमरा। दुनिया भर के कनेक्शन को मैं ला के रख दिया हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भैया सबका कनेक्शन, इसका कनेक्शन किससे रहेगा, इससे रहेगा, इसका कनेक्शन भी किससे रहेगा, इससे रहेगा, इसका कनेक्शन भी किससे रहेगा, इससे रहेगा, स्कैनर भी किससे जुड़ा रहेगा, आपका सीपीयू से, प्रिंटर भी किससे जुड़ा है, आपका सीपीयू से, कैमरा भी किससे जुड़ा है, आपका सीपीयू से, ठीक है। मेन तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुई ना। तो ये जितने भी चीज आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्रिंटर की बात हो, चाहे कैमरा की बात हो, चाहे माउस की बात हो, चाहे मॉनिटर की बात हो, चाहे कीबोर्ड की बात हो, चाहे स्कैनर की बात हो, ये सब की सब चीज बाहरी रूप से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और ये सब की चीज सबके सब जो होते हैं हार्डवेयर है कि नहीं है, अरे है कि नहीं। तो जो चीज बाहर से जुड़ा है किससे, सीपीयू से, यही हार्डवेयर क्या कहलाएगा हमारा, पेरीफेरल डिवाइस। अब बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। पेरीफेरल डिवाइस कौन नहीं है, जो सीपीयू के अंदर है वो नहीं है। मेमोरी यूनिट क्या पेरिफेरल डिवाइस है, कंटेंट यूनिट क्या पेरिफेरल डिवाइस हुआ। इस इसके अंदर, इस सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड है, बोलो कौन सा बोर्ड है जी, मदरबोर्ड है। तो क्या मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस हुआ। इसके अंदर कैश मेमोरी है, कौन सी मेमोरी बताइए आपका, अरे भगवान कैश लिखा ना, कैश मेमोरी है। तो ये कैश मेमोरी क्या पेरिफेरल डिवाइस हुआ, नहीं। जो सीपीयू के अंदर है, चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, वो अंदर अगर है तो वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहलाएगा। हाँ, जो बाहरी रूप से जुड़ा है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे। चीजें समझ में आई, अरे आई कि नहीं। अब यहाँ पास गलती नहीं करना, साफ साफ दिया हूँ, हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, लेकिन सीपीयू से बाहर से कनेक्ट रहेगा, अंदर से कनेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा, पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बात समझ में आया। तो ये है आपका डेटा। डेटा को हम लोग, डेटा मतलब रॉ मटेरियल, इसका अपोजिट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन
जो मिल के बनाते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम मिल के बनाते हैं क्या जी आपका सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या होगा आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर क्यों बताएं, क्योंकि कंप्यूटर अगर है तो केवल दो चीज से बना रहेगा, या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो जो चीजें हम उठा के पटक दें वो क्या कहलाएगा हार्डवेयर, और जो चीज हम लोग उठा के नहीं पटक सकते वो क्या होगा आपका सॉफ्टवेयर। सिंपल सी परिभाषा, और कुछ नहीं करना है इसमें, सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या उठा के पटक सकते हो तुम लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हार्डवेयर को ही क्या बोलते हैं बताइए, पेरिफेरल डिवाइस। लेकिन वो सीपीयू से कहां से जुड़ा होगा, बाहर से। ये मैं इसको, ये जो स्क्रीन बोर्ड है, इसकी जो ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपका डेस्कटॉप वाला मॉनिटर, ये कैमरा, ये सब के सब देखना वायर के थ्रू किससे जुड़ा है आपका सीपीयू से जुड़ा है। जुड़ा कि नहीं जुड़ा है। ये डिजिटल बोर्ड है, ये भी सब किससे जुड़ा है आपका सीपीयू से जुड़ा है। जुड़ा कि नहीं जुड़ा है। तो ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी डिवाइस जुड़े हुए हैं, सब के सब क्या होंगे आपकी हार्डवेयर, और सब के सब क्या कहलाएंगे पेरिफेरल। लेकिन सीपीयू के अंदर जो चीजें हैं वो पेरिफेरल में नहीं है। क्वेश्चन को 10 बार पूछ चुका है, पेरिफेरल को याद रखना। जितना मैं स्टार लगा रहा हूँ सबको पूछा गया है। ठीक है, बेसिक चीज हमने पढ़ा था, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सबके सब ध्यान देंगे। ठीक है, शुरू से हम लोग देखते हैं कि हमने शुरू से पढ़ा क्या है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा क्या होता है पता है, रिवाइज करना। क्या होता है आपका रिवाइज करना। मेनली क्या होता है, लोग पढ़ते हैं, यह सोचते हैं कि ये बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में ना छोटा सा छोटा चीज जो है ना बहुत खतरनाक हो जाता है। अरे यार इसको तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा। इसीलिए बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। और याद करने का देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ। ठीक, आप यूट्यूब में जाइएगा और याद करने का तरीका ढूंढने का, 10 वीडियो आएगा उसमें से एक भी सर्च करना, सब पे सब उसमें लिखा रहेगा रिवाइज करना है। जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। पहला देखते हैं कंप्यूटर, इस शब्द को समझिए। कौन शब्द है ये, ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द कौन सा जी आपका कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट, मतलब क्या होगा गणना कर। मतलब कंप्यूटर को पहली बार जब बनाया गया था ना तो गणना करने के लिए बनाया गया था। 400 याद आ रहा है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संगणक। इसको क्या बोलेंगे, अभिकलित। इसे क्या बोलेंगे, परिकलित। ये सब फर्जी नाम है, कोई काम का नहीं। हो जमाना गया जब पूछता था कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। फिर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ कि ना। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये काम कर सकता है क्या, नहीं। तो कंप्यूटर क्या, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाएंगे। चाहे कूलर की बात करो, चाहे फैन की बात करो, एसी की बात करो, सब के सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाएंगे। कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, दूसरा हमने देखा था कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था 1613 में। अपने बुक में किया था, उस बुक का नाम है द यंग मैन ग्लाइसिंग। क्या नाम है, द यंग मैन ग्लाइसिंग। अब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 1822 में कौन सा इंजन बनाया था भैया आपका, डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन, तो भैया डिफरेंस इंजन में ऐसी क्या खासियत थी कि इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोल दिया गया। तो डिफरेंस इंजन में जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो दो अंकों के गुणा करेंगे तो हम लोग कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 8 गुणी 4 कर लेंगे भैया, 24 आना है। लेकिन 8 के बाद दशमलव लगा दिया, और दशमलव के बाद मैंने 20 अंक दे दिए। कितने अंक दे दिए, 20 अंक। कितने अंक दे दिए मैंने, 20 अंक। ठीक है, ये 8 मैंने लिख दिया और इसके बाद हमने 20 अंक रख दिए। ऐसे मैंने 20 अंक लिख दिया, उसके बाद गुणा करके मुझे फिर 2 लिखना है, उसके बाद भी 20 अंक लिख दिए। इधर भी 20 अंक है दशमलव के बाद, और इधर भी 20 अंक है दशमलव के बाद। ऐसी कैलकुलेशन को करने के लिए कौन जिम्मेदार था आपका, आपका डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन, 1837 में इसने इस डिफरेंस इंजन में बदलाव किया, इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद क्या बनाया आपका एनालिटिकल इंजन। और ये दशमलव के बाद कितने अंकों तक की गणना कर रहा है, 50। तो ये तो एडवांस हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं। जहां एक मशीन 10 लोग का खाना बनाता है, कुछ सालों बाद वही मशीन 10 लोग की जगह 100 लोग के खाना बना रहा है, तो वो तो एडवांस हो गया ना। और दूसरा चीज, इस एनालिटिकल इंजन में इनपुट डिवाइस था, मेमोरी यूनिट था, प्रोसेसिंग था, प्रोसेसर था, और क्या था जी, आउटपुट था। क्या था, इंक्लूडिंग प्रोग्राम भी था, जिसको किसने बनाया है आपका, लेडी लेवालिस एडा अगस्टा। ठीक, क्लियर है। तो ये जो चीजें थी ये सब की चीज मिला दिया गया, और इसके बाद जब वर्तमान में कंप्यूटर बनाया गया तो वो किसकी कॉपी थी, एनालिटिकल इंजन की कॉपी थी। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या बोला गया आपका, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला गया, क्योंकि हम लोगों ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को कॉपी करके वर्तमान कंप्यूटर बनाया है। आज भी हमारे लिए क्या है, इनपुट। आज भी हमारे लिए क्या है, प्रोसेस। और आज भी हमारे लिए क्या है, आउटपुट। इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। चीजें क्लियर। उसके हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये कंप्यूटर
काम कैसे करता है, तो दोस्तों कंप्यूटर काम कैसे करता है इसके लिए आपको विशेषता ध्यान देना है। हम लोग कौन है, यूजर, हमारे मन में क्या है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वो किस रूप में शो करेंगे, शो करेंगे डेटा के रूप में, कंप्यूटर डेटा को ही समझेगा ना। तो डेटा जो होता है इनपुट डिवाइस के रूप में किसको दे दिए, कंप्यूटर को। कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस, हमारी लैंग्वेज में क्या किया उसने, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद वो हमको क्या देता है, किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि एग्जांपल मॉनिटर। और ये जब आउटपुट दिया वो हमारे लिए क्या है, और इसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोल दिए, इंफॉर्मेशन। तो जो चीज समझ में नहीं आता वो डाटा, और जो चीज समझ में आ गया वो क्या है आपका, इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा, डाटा, ठीक है। और जो एकदम व्यवस्थित आंकड़े को समूह क्या कहलाएगा, हमारा इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गया, यही हमारी परिभाषा हो गई। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूजर से डेटा लेता है इनपुट के रूप में, उसे प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। ठीक है, ये देखिए कुछ नया नहीं लिखा हूं, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे यूजर, जो हमसे डेटा इनपुट के रूप में लेती है, उसे प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देती है जी, आउटपुट देती है। क्या देती है, आउटपुट। क्या कहलाएगी वो, कंप्यूटर कहलाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं डेटा, प्रोसेस, आउटपुट, ये सब डेटा के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात किए थे, डेटा। ये प्लूरल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है जी, ये प्लूरल। ठीक, इसका सिंगुलर होता है आपका डेटम। सिंगुलर फॉर्म क्या होगा आपका, बताइए, आपका डेटम या डाटम बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, सिंगल आंकड़ा रहेगा तो डेटम, बहुत सारे आंकड़ों का समूह क्या कहलाएगा, डाटा। ठीक, उल्टा पुल्टा रहेगा लेकिन यही है। इसी को हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रक्शन, रॉ मटेरियल, अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह जो हमें समझ में नहीं आते। डेटा हमने दिया, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिला। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये एग्जांपल लिया था, लेप्पा लिख दिया मैंने, मुझे समझ में आ रहा लेप्पा का मतलब क्या होता है। मैंने बोला कंप्यूटर को भैया इसको समझाइए जल्दी, तो उसने बोला यार ये तो एप्पल लिखा है। क्या लिखा है, एप्पल। तो ये डेटा है और ये क्या है हमारे लिए, इंफॉर्मेशन। क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया कंप्यूटर के नाम को लेकर, कंप्यूटर इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अरे है कि नहीं। दूसरा कौन सा प्रोसेसर है वो, डेटा प्रोसेसर, क्योंकि डेटा क्या कर रहा है वो, प्रोसेस कर रहा है। इस ये प्रोग्राम से चलता है, किसे चलता है आपका, प्रोग्राम से, इसलिए इसे बोला गया प्रोग्रामेबल मशीन। क्या बोला गया, बोलो। डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो किस में बदल रहा है आपका, इंफॉर्मेशन में, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, एक चीज और, जब जब डेटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में बदलता है, किसमें बदलता है, इंफॉर्मेशन में, अरे बदलेगा ना, तो क्या बोलेंगे, इस पूरे साइकिल को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्या बोलेंगे बताइए, क्योंकि हम लोग को डेटा को किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोसेसिंग में, किस इंफॉर्मेशन में, किसमें। ठीक है, तो जो डेटा से इंफॉर्मेशन में बदल रहा है वो साइकिल कहलाएगा, और उसको बदलने वाला जो कंप्यूटर वो क्या कहलाएगा जी, सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब यहाँ पास एक वर्ड पूछा गया है एग्जाम में, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या बोलोगे, तो डेटा प्रोसेस प्रोग्राम। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। यहां से लिखे नहीं थे क्या, यहां से लिख लिए थे। अब उसके बाद हमें बात किया था डेटा रॉ मटेरियल है। इंस्ट्रक्शन किसे कहेंगे, तो दिए गए निर्देश हमारे लिए क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्रोग्राम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ निर्देश, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर आ गया तो समझना है ये कंपोनेंट्स है, किसके कंपोनेंट है जी, आपके कंप्यूटर को। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको घटक। क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर कितने घटक होते हैं, तो दो, या तो हार्डवेयर होगा या तो फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या तो हार्डवेयर होगा या फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब बोलेंगे सब प्रोग्राम ये किसमें होगा, तो बताइए किसमें होगा, एप्लीकेशन किसमें होगा, एंटीवायरस किसमें होगा, वायरस किसमें होगा, कोई भी लैंग्वेज असेंबलिंग। ठीक है, आपका कोबो, सी प्लस प्लस, सी, ये सब किसमें होगा, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या होगा, कंप्यूटर केवल दो चीज से मिलकर बना होता है, या तो हार्डवेयर फिर ये सॉफ्टवेयर। अब समझ में आया। अब लास्ट में बताया था पेरिफेरल डिवाइस, ऐसे डिवाइस जो हार्डवेयर होते हैं और सीपीयू से बाहर से कनेक्ट होते हैं। अंदर से कनेक्ट होंगे तो वो कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाएगा ना, लेकिन पेरिफेरल डिवाइस हमेशा किसी कनेक्ट होगा, आपका बाहर से। कहां से जी, आपका बाहर से। ठीक है, इसके बाद ये चीज बता दिया मैंने।
कहाँ से लिखा बंद, ये कहाँ से नहीं लिखे थे, यहाँ से, अरे बताओगे, ये हो गया था, अरे इसको क्या लिखना है, इसको लिख लो ना, हो तो गया, देख लो इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन पूछा, पूछे जल्दी से। अब डिवाइस ही है, लेकिन पर्टिकुलर पेरिफेरल के अंतर्गत नहीं आएगा। पेरिफेरल डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो बाहर से सीपीयू में कनेक्ट होंगे, जो सीपीयू के अंदर रहते हैं ना, वो सीपीयू की ही पार्ट कहलाते हैं। नॉन पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हो, बट वो सीपीयू की ही पार्ट होते हैं। ठीक, वो सीपीयू, मदरबोर्ड कहीं काम नहीं करेगा, वो सीपीयू में ही काम करेगा। लेकिन मॉनिटर को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं टीवी के रूप में भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी यूज मैंने कर दिया, जरूरी नहीं कि मैं कंप्यूटर के लिए यूज करूँ, मैं अपने आप को देखने के लिए भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, सब हार्डवेयर होंगे। ठीक ना, हाँ हार्डवेयर रहेंगे, सीपीयू के अंदर जो भी रहेगा हार्डवेयर रहेगा, ठीक है, बट पेरीफेयर पेरीफेयर नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मैं जो बोला, सीपीयू के अंदर जो रहेगा वो हार्डवेयर तो रहेगा, लेकिन पेरीफेयर नहीं रहेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया जी। सब आएगा, बहुत सारे जाएंगे, आउटपुट के रूप में प्रिंटर आएगा, मॉनिटर आएगा, स्पीकर आएगा, स्कैन तो इनपुट में आएगा, स्कैन करेंगे ना जी, स्कैन करेंगे अंदर वाली चीज, तुम लेट आए हो ना इसीलिए है, जो चीज हम लोग अंदर वो कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका इनपुट, और जो चीज हमको बाहर दिखाई दे रहा है, जैसे ये चीज है, ये इनपुट है, ये क्या है इनपुट, लेकिन अगर वहां पास मैंने स्पीकर लगा दिया तो क्या होगा आपका, वो आउटपुट होगा। बस हमारी आंखें क्या है, इनपुट है, क्या है वो इनपुट। अब समझ में आया कि नहीं आया, हमारी आवाज क्या है आउटपुट। अब समझ में आया, जो चीज बाहर की ओर आपको डाटा फेंक रही है, बाहर वाला बड़ा है, आउट मतलब बाहर, आउटपुट होगा, और जो चीज अंदर हम लोग को कर रही है वो क्या होगा आपका इनपुट। चीजें क्लियर है, चलो आज क्लास यहीं से करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है बताओ।